हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मेरा नाम है रुचि। तो दिन है आज सोमवार और दोपहर के लगभग 3:30 या 4 बज रहे हैं। और पहली बार ऐसा है कि मैं इतना लेट जो है कपड़े सुखाने आई हूँ, क्योंकि आशी की तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है कल से ही। और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। स्कूल भी नहीं गई है वो, और पूरी रात जो है सोने नहीं दिया। उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हमें ऐसे लग रहा था कि बस सुबह कब होगी। तो मतलब सुबह लगभग वो 3 बजे के करीब सोई है, तो इस वजह से फिर हमने भेजा भी नहीं। तबीयत भी ठीक नहीं है, जबकि अभी उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी थी। उसके स्कूल में फंक्शन है तो उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है उसमें। तो मैम डेली मैसेज ऐसे करती हैं कि बच्चों की छुट्टी नहीं कराएं, लेकिन अभी क्या करें, मतलब हेल्थ से ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो इस वजह से हमें उसकी छुट्टी करानी पड़ गई। और हस्बैंड जो है वो भी आज लेट ही गए थे, लगभग 9:30-10 बजे गए हैं। क्योंकि अकेले मैं वैसे तो सारी चीज़ें हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तब घर के काम के साथ साथ बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे हो या बड़े हो जाओ, बीमार में फिर ये रहता है कि नहीं, कोई पास में होना चाहिए। तो इस वजह से आशी को उसकी जो भी दवाइयाँ वगैरह होती है, नाश्ता वगैरह करा के, दवाई वगैरह दे के फिर जाके वो गए हैं। और मतलब इसका ऐसा रहता है ना, दवाई बिल्कुल ही नहीं पीती रहती है, हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है इसके पास, तब मतलब इसके साथ तब जाके पीती है। और अक्सर मुझे लग रहा है 99% ऐसी होता है कि हम इसको दवाई पिलाते हैं और ये उल्टी कर देती है। तो आज भी यही हुआ। तो ये मतलब लगभग रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, और तब जाके फिर इसने उल्टी कर दी। तो इसके तो पूरे कपड़े ख़राब हुए हुए, और इनके भी मतलब हो गए थे। तो वो सारे कपड़े जो है धोने ज़रूरी थे, तो मैंने भिगोने के लिए तो रख दिया था। लेकिन फिर ये था कि आशी के पीछे ही लगी रही, तबीयत ख़राब थी तो फिर उठने नहीं दे रही थी। इसके अलावा घर के इतने सारे काम होते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन घर के काम कभी रुकते नहीं हैं। तो कपड़े डालने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मेरे लिए चाय बनाने के लिए। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया था, घर के कामों में लगी रही थी। फिर बच्चा जब बीमार होता है ना, तब तो मतलब ऐसा लगता रहता है, समझ में नहीं आता रहता कि क्या करो और क्या छोड़ दो। और थोड़ी सी अगर ठीक होती है ना, जैसे मेडिसिन दिया और थोड़ी सी ठीक होती है, तो वापस से जो है बदमाशी शुरू कर देती है, कूदना फाड़ना। और फिर मना करो तो सुनते नहीं रहते हैं बच्चे। और फिर रात को वही रहता है कि इनकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है। तो अभी शाम है, मतलब शाम को मैं पूरे दिन आज काम कर रही हूँ ना, तो ये दोनों सोए भी नहीं। मतलब ऐसा रहता है कि अगर मैं साथ में लेटूंगी तभी जाके दोनों जो है सोएंगे। तो बाबू भी नहीं सोई, आशी भी नहीं सोई। तो जब मैं कपड़े सुखा के आई हूँ, तब जाके मैंने इन लोगों को सुलाया है। लगभग 4 बजे तो ये लोग सोए हैं। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, चाय बना के पी है। और अभी 5:30 या 6 बज रहे हैं, तो आशी उठ गई थी। तो उसे मैंने यहाँ पे हस्बैंड ने बोला था हल्दी, पानी और अदरक इनको उबाल के फिर उसे देना। ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती है, तो मुझे जैसे बोलते हैं मैं कर देती हूँ। वैसे अगर वो घर पे होते हैं तो ये सारे मतलब ध्यान जो है वही रखते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे वही मैंने गर्म किया था पानी, आशी को भी पिलाऊंगी। और क्या है ना, छोटे बच्चे गर्म पानी जो है पीते नहीं रहते रहे हैं। खास करके आशी से एकदम बिल्कुल ठंडा नॉर्मल हो जाए ना, तभी पीती है ये। तो इसे थोड़ा सा मैं ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें शहद मिला के फिर अच्छे से घोल के मैं उसको दूंगी, क्योंकि सही बात है, छोटे बच्चे मतलब जो है वो काढ़ा वगैरह जो है पीते नहीं रहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी क्या है कि मेडिसिन के साथ साथ हमें घरेलू उपचार जो है वो भी करना ज़रूरी होता है। पता नहीं होता है कि कब क्या काम आ जाए। उसके बाद बच्चे जो है दोनों खेलने में बिज़ी हैं, मैं लग गई थी यहाँ पे डिनर की तैयारी में। तो पहले तो मतलब इन्होंने बोला था कि एग करी मतलब ले आऊँगा बना देना, क्योंकि ठंड वगैरह है और तबीयत भी ख़राब है, तो खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर ये होता है ना, एग वगैरह बनाओ तो मतलब गैस मतलब पूरा किचन जो है मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, अच्छे से धो पोछो। तो इस चक्कर में फिर लाया नहीं। मैंने कहा बॉयल ही लेके आ जाना और बच्चों को खिला देना। मेरा वैसे भी इतना ज़्यादा कुछ मन नहीं रहता अब नॉनवेज का, ठीक है, कभी कभार खा लिया। तो आज मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। बैंगन का भरता चूल्हे पे अगर बना हुआ मतलब पका हुआ मिले तब तो क्या ही बात है, लेकिन यहाँ पे तो चूल्हे पे नहीं, गैस पे ही पका के मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने जीरा लगा के चेक कर लिया है, कहीं कीड़े वगैरह ना हो। और इसमें मैंने लहसुन जो है मोटे मोटे वो भर दिए हैं, ताकि बैंगन के साथ साथ जो है लहसुन वो भी पक जाए। और 1-2 लहसुन इसमें से निकाल के मैं बच्चों को भी खिला दूँगी। कच्चे लहसुन तो खाते नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखे लगते रहते हैं। उसके बाद ना यहाँ ऊपर से मैं थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दे रही हूँ, ताकि छिलके जो है बहुत ही इजीली उतर जाए, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो गैस के ऊपर ये मैंने जो भरता वगैरह पकाने वाला होता है ना स्टैंड, वो रख दिया है। और अब बैंगन जब तक पकेंगे तब तक मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ, जैसे कि ये प्याज लहसुन वगैरह काटना। तो वैसे अक्सर मेरे घर पे जो है रात के टाइम चावल बनते हैं, लेकिन आज मैं रोटी ही बनाऊँगी। क्योंकि वैसे तो जब अभी बच्चों की तबीयत ख़राब है तो मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ, हम लोगों के लिए चावल बनाती हूँ। लेकिन फिर वो भी छोटे हैं, उनका भी मन करता है चावल खाने का।
तो फिर वो ज़िद करने लग जाते हैं। तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा, इन्होंने कहा कि रोटी ही बना लो। मैंने भी कहा ठीक है। तो इसलिए आज बैंगन का भरता और रोटी ही बनाने वाली हूँ मैं। तो बस फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं तैयारी। और मुझे शायद लग रहा है कि ठंड लग गई है, क्योंकि मैंने शाम को कपड़े धोए हैं, टाइम ही नहीं लगा मुझे धोने का, इतने ज़्यादा पूरा टाइम बिजी था। फिर उल्टी के कपड़े थे, तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन छोड़ दोगे, अदरवाइज़ वैसे कपड़े होते हैं ना सूखे, तो मैं नहीं धोती, क्योंकि बच्चा बीमार है तो उसकी देखभाल ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर मेडिसिन वगैरह टाइम से दो, नाश्ता दो, फ्रूट्स काट के दो, बहुत सारी चीज़ें होती है। और आशी के साथ साथ अब बाबू की भी तबीयत ख़राब हो गई है, काफ़ी उसको भी काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही है, तो दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है। कभी सॉक्स उतार के फेंक रहे, कभी टोपी उतार के फेंक रहे, तो मतलब ऐसे तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मुझे सारी चीज़ें। और पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, शाम को जाके मैंने खाया है जब ये लोग सोए हैं, और चाय पी है। मतलब चाय तो आज मैंने 2 से 3 बार पी ली, क्योंकि खाना नहीं खा पा रही थी, तो थोड़ा चाय पीने से ये रहता है, काम करने की एनर्जी आती है। और फिर शाम को शायद कपड़े धोए, वैसे तो गर्म पानी से धोया था मैंने, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा ठंड लगी है क्या, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन अभी शाम डिनर बनाने का टाइम हो गया था, तो ये भी नहीं था कि मैं बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ। आज सुबह तो आज का दिन ऐसा हुआ है ना कि मैं सुबह जब से उठी हूँ ना, तब से लेके मतलब पूरे रात के 11:30 बजे तक मैं खड़ी हूँ। ऐसा एक बार भी टाइम नहीं लगा कि मैं बैठ जाऊँ या आराम से थोड़ी देर लेट भी जाऊँ। तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने ये मोटा वाला जो स्वेटर है निकाल के पहन लिया। और जब मुझे ठंड लगती है ना, तब मुझे कुछ नहीं दिखता मैं कैसी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, बस मुझे ये रहता है कि मतलब ठंड नहीं लगनी चाहिए। और वैसे भी जब से बारिश हुई है ना, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जयपुर में, तो मुझे तो वैसे भी लगते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, जैसे मैं काम वगैरह करूँगी ना, मेरे सारे काम जल्दी जल्दी में होते हैं, तो शायद मुझे गर्मी लगने लगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मन करा था लेट जाऊँ, कुछ भी नहीं करूँ। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप थक जाओ तो लेट जाओ, काम तो करना ही करना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा रोटी बना के रख देती हूँ जब तक ये बैंगन ठंडा होगा, क्योंकि गर्म है तो छीलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अभी हस्बैंड आए नहीं, हस्बैंड आते हैं तो थोड़ी सी मैं निश्चिंत हो जाती हूँ बच्चों को लेके, वो ध्यान रख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और जब तक वो नहीं आते ना, तब मतलब मेरा एक पैर जो है किचन में और एक पैर जो है वो रूम में रहता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे बच्चे कितने शैतान हैं, कभी कुछ नुकसान कर देंगे या कभी चोट लगा लेते हैं। और बाबू मतलब आशी का क्या है, उसे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है चीज़ें, वो अपने पापा पे गई है, इनसे भी मतलब बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसे थोड़ा सा भी चोट लगा तो हल्ला मचा देगी, रोने लगेगी। और बाबू का क्या है कि उसे ज़्यादा चोट भी लग जाती है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना रोती है ना बताती है। अभी 2 दिन पहले की बात है, रात को सोते टाइम जाके मैंने देखा कि उसके ना गर्दन के पास मतलब कटा हुआ है, पता नहीं उसने कहाँ से चोट लगाई, क्योंकि उसका क्या है ना कि उसको चोट लग जाए, गिर जाए कुछ भी, वो मतलब रोती नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है ना, डर भी लगा रहता है कि कभी लोहे से लग जाए, किसी चीज़ से लग जाए और हम लोगों को पता भी ना चले, वो बताती नहीं है। तो इस वजह से मतलब वो ऐसे ना, उसका बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो कहीं से भी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, वो मतलब ना बोलेगी ना रोएगी। तो और पता भी नहीं चलता है ना कि कहाँ से चोट लगा के आ जाए। तो इस वजह से मुझे एक बार किचन में, एक बार रूम में, ये देखो अभी सॉक्स उतार के घूम रही है, जबकि इसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुका है। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, कितनी बार पहना दो, कुछ भी कर दो, मतलब इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये होती है, माँ बाप ज़्यादा परेशान होते हैं, बच्चों का क्या है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं बैंगन का भरता। और मैं ना भूल गई थी कि मैं मैगी मसाला मैजिक होता है ना, वो मंगवा लूँ हस्बैंड से। इन्होंने आते टाइम कॉल करके भी पूछा था कि चाहिए क्या, तो मैं भूल गई थी बोलना, क्योंकि बैंगन का भरते में डालो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो जो है अभी उसी से बना देती हूँ। दिमाग में जब ये हज़ार तरह की चीज़ें चल रही होती है ना, और ये टेंशन है बच्चे बीमार हो जाएं, तो फिर कुछ समझ नहीं आता रहता है। तो यहाँ पे बस वही नॉर्मल मसाले मैंने डाले हैं, और थोड़ा सा मैंने ना इसमें पाव भाजी मसाला डाल दिया था। मैंने कहा चलो मैगी मसाला नहीं है तो पाव भाजी मसाले से टेस्ट अच्छा आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों भरता जो टेस्टी तो बहुत बना था, बट ये थोड़ा सा तीखा हो गया था, जबकि मैंने हरी मिर्च बस आधी ही डाली थी। पर होती है शायद कोई कोई मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होगी, तो बच्चे तो खा नहीं पाए थे, बस हम दोनों ने नहीं खाया था। इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा तीखी लग रही थी, बट मुझे तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगी। वैसे भी मेरे घर में तीखा बहुत कम ही खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत कम खाते हैं और बच्चे भी। तो बस आधी हरी मिर्च डाली थी और तीखी बन गई थी, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बच्चों को मैं फिर दूध रोटी ही दे दिया था मैंने बाद में, और हम लोगों ने ये भरता और रोटी के साथ खाया था। और ये देखिए मैं हरी धनिया जो है कैसे स्टोर करती हूँ, कप में मैं पानी भर के, और ऐसे जो धनिया की जो जड़ होती है ना, उसे पानी में भिगो के रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, पूरे 1 हफ्ते तक धनिया जो ऐसी हरी की हरी रहती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। गर्मी में भी मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ और सर्दियों में भी। वैसे सर्दियों में तो ज़्यादा दिन टिक जाती है, 10 से 15 दिन तक आराम से चल जाती है।
और गर्मियों में भी 4 से 5 दिन चल जाती है, ज़्यादा दिन तो नहीं चलती खैर गर्मियों में। तो देखिए यहाँ पे भरता जो बहुत ही अच्छे से भुन गया है। जितने अच्छे से हम भरते को भूनते हैं उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं ये खाने में। और बस ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया जो है इसमें डालूँगी। और खाना वगैरह हम थोड़ा जल्दी ही खा लेते हैं, लगभग 8:30 बजे तक, क्योंकि फिर आशिक की दवाइयाँ वगैरह होती है तो 1 घंटा तो उसी में जाता है और फिर हमें डर रहता है कहीं वो उल्टी ना कर दे, तो वो सारा खाया पिया जो उसका निकल जाता है। तो इस वजह से सोचते हैं थोड़ा जल्दी खा ले और दवाई में थोड़ा गैप कर कर के दें उसको, और फिर उसको नेबुलाइज भी करना रहता है। तो मतलब इन सब चीज़ों में ना 1 से 1.5 घंटा आराम से चला जाता है। और डिनर करने के बाद भी इतने सारे काम होते हैं ना कि उन्हें निपटाते निपटाते आराम से 11:30 बज जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म भरता बनके हो चुका है रेडी। जिन जिन को भरता पसंद हो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, तो जो भी मैं वीडियोस वगैरह डालूंगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बस उसके बाद फिर ये देखिए बारी आती है बच्चों की दवाई पिलाने की। और ये ना सबसे बड़ा जंग होता है, क्योंकि दवाई पीते नहीं रहते हैं, तो एकदम हाथ पैर पकड़ के पिलाना पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैंने बिठा दिया था नेबुलाइज करने के लिए। तो सबसे पहले आशी को करूँगी, उसके बाद बाबू को भी मेडिसिन वगैरह जो है उसका चालू कर दिया है और इसको भी नेबुलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। और जब से ये मशीन आ गई है ना घर में तो बहुत ज़्यादा मतलब आराम है। अदरवाइज़ फिर मैं दोनों बच्चों को लेके ना डेली हॉस्पिटल भागा करती थी 2 टाइम, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। अभी ये है बस दवाई लेके आओ और घर पे ही लगा दो। पैसे तो जो लगते ही है, इंसान फिर परेशान हो जाता है 2 बच्चों के साथ घर और हॉस्पिटल करते करते। तो ये वाली रहती है दवाई, इसे उसकी मशीन में डालो और बस बच्चों को 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितने देर में वो ख़त्म नहीं हो जाती है लगाना रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है मुझे सुविधा हो गई है, अदरवाइज़ एकदम परेशान हो जाती थी मैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।